सच्चे जीवित और महान सामर्थी परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। आपकी महानता के विषय में प्रभु, हम लोग जितना हमें मालूम है केवल हम उतना ही जानते हैं, और आप तो अत्यंत महान, सर्व सामर्थी हैं, सर्व ज्ञानी हैं। प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपकी उपस्थिति के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आपके पवित्र वचन के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु, जब हम इन वचनों को सुनते हैं, ये हमारे हृदय में एकत्रित हो, हमारे हृदय पर लिख जाएं, ताकि प्रभु हमारी चलते फिरते पवित्र आत्मा इन वचनों के द्वारा अगुवाई करे। हम पवित्र आत्मा के नेतृत्व में अपने जीवन में आगे बढ़ें, जिससे कि हमारा जीवन आपकी महिमा के योग्य हो और हमारे जीवन से वो महिमा प्रकट हो जिससे आपका आदर हो, आपको महिमा मिले, क्योंकि आप महिमा के प्रभु हैं। और सारी महिमा, सारा आदर आप ही को देते। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। हम परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं। आज जैसा कि कल हम लोग समझ रहे थे कि अपने आप को पाप के लिए मरा और उसके लिए जीवन जीना शुरू करो, जो तुम्हारे पापों को जिसने लेकर मरा और पुनरुत्थान के द्वारा उसने साबित किया कि वो सच्चा प्रभु है। और इसी विषय को अब हम मुख्य विषय पर आते हैं। जो मुख्य मुद्दा है वो उसको समझेंगे, नई सृष्टि का क्या अर्थ है। नई सृष्टि का क्या अर्थ है। सबसे पहले मेरे साथ परमेश्वर के वचन से निकालिए 2 कुरिन्थियों अध्याय 5, 2 कुरिन्थियों अध्याय 5 उसका 14 पद से 17 पद तक पढ़ेंगे। क्योंकि मसीह का प्रेम हमें विवश करता है, इसलिए कि हम ये समझते हैं कि जब एक सबके लिए मरा तो आज क्यों सब लोग ये सोचते हैं क्या वो जीवित हैं। हाँ, शारीरिक तौर पर आप जीवित हैं, आत्मिक तौर पर चाहे वो यहूदी हो चाहे वो अन्य जाति, दोनों वर्ग के लोगों को, दोनों को व्यवस्था दी गई थी। एक को लिखित दी गई, एक को स्वाभाविक दी गई। यीशु मसीह ने व्यवस्था को पूरा किया मृत्यु से। व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्येक प्राणी परमेश्वर के सामने दोषी है, और ऐसा वैसा दोषी नहीं, पाप का दंड है व्यवस्था के अनुसार। यीशु मसीह ने व्यवस्था को कैसे पूरा किया। पाप की मजदूरी मृत्यु, उसने हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया, हमारा सब्स्टिट्यूट बन गया, और उसने उस मृत्यु को पार किया, और पुनरुत्थान के द्वारा उसकी महिमा सबके सामने प्रकट हुई। और कलीसिया की शुरुआत पुनरुत्थान के समाचार से है। और इसी बात को पौलुस कलीसिया को फिर से याद दिला रहा है। जब एक सबके लिए मरा तो सब मर गए। तो हाँ, आज दुनिया में जितने आपको लोग दिखाई दे रहे हैं, बड़े से बड़े रिलीजियस लोग, स्पिरिचुअली क्या है, मृतक, स्पिरिचुअली डेड है, फिजिकली अलाइव, स्पिरिचुअली डेड। अब आप उनको क्या समझते हैं। आप वचन के आधार पर अगर आपका विवेक ट्यून्ड होगा तो आप इस बात को एक्यूरेसी पे समझेंगे, और वरना आपका विवेक आपको इसी विषय में भटकाएगा। और आज दुनिया में इसी विषय में लोग भटक रहे हैं, और विशेषकर हमारे देश में इस विषय में लोग शुरू से ही भटक रहे हैं। शुरू से ही कुछ नहीं है, हवा में बातें हैं जी। और वो इस निमित्त सबके लिए मरा कि जो जीवित हैं वे आगे को, अगर कोई आत्मिक तौर पर आज जीवित है
तो वो अपने लिए ना जिए, परंतु उसके लिए जो उनके लिए मरा और फिर जी उठा। तो आज आत्मिक जीवन जो लोग आज स्पिरिचुअलिटी की बात सब लोग कर रहे हैं, हर वर्ग में स्पिरिचुअलिटी की बात है। पहचान क्या है स्पिरिचुअलिटी की? जब तक कोई व्यक्ति स्पिरिचुअल नहीं है जब तक कि वो प्रभु में बॉर्न अगेन नहीं होता है। ये बहुत भयानक भ्रम है, स्पिरिचुअलिटी के नाम पे धोखा। और ये तो हम लोगों ने देखा हुआ है, शैतान क्या करता है, आत्मिक तौर पर लोगों को भ्रम में रख देता है, उनके माइंड को ब्लाइंड कर देता है, और वो व्यक्ति कितने भी दावे करता रहे, कितनी बढ़िया बढ़िया बातें करता रहे, लेकिन वो परमेश्वर का वचन नहीं बोल रहा होता है, वो अपने माइंड से बोल रहा होता है, वो अपने स्वभाव से बात कर रहा होता है, व्यक्ति का स्वभाव। अभी आप लोगों को एक चीज नहीं मालूम है, हमारा प्राण जो है वो हमारा, जिसे हम कहते हैं आई माई सेल्फ, हमारा भीतरी मनुष्य है, वो एक्चुअली है क्या? व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी। और जितने लोग इंडिविजुअल पर्सनैलिटी में प्रकट होते हैं कि हम भी कुछ हैं, वो शैतान के कार्य हैं, वो शैतान की आत्मा से ये संभव है। आप ये कहेंगे कि परमेश्वर के शैतान, आपने वचन में क्या पढ़ा है? यदि तुम ये विश्वास करते हो कि परमेश्वर एक ही है तो अच्छा करते हो, क्योंकि शैतान भी विश्वास करता और थरथराता है, क्योंकि शैतान उसको पहचानता है, परमेश्वर को। पहली बात। दूसरी बात, यीशु मसीह से शैतान जब बातें कर रहा था तो शैतान ने देखा कि यीशु मसीह लिखित वचन से बात कर रहा है, तो शैतान भी लिखित वचन से बात करने लगा। तो शैतान परमेश्वर के वचन को भी बहुत अच्छी तरीके से जानता है, और सिर्फ जानता नहीं है, वो इसका दुरुपयोग करता है, मिस कोट करता है, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट इसका इस्तेमाल करता है। ये शैतान का काम है। शैतान के पास अपनी कोई पुस्तक नहीं। शैतान किस पुस्तक का इस्तेमाल करता है? बाइबल, और कोई पुस्तक नहीं, बाइबल का इस्तेमाल करता है, क्योंकि बाइबल ही शैतान को सबसे क्लियर प्रकट करती है, और इसीलिए शैतान बाइबल से वाकिफ है। इसलिए क्योंकि उत्पत्ति में परमेश्वर ने शैतान के सबसे पहला सुसमाचार शैतान को ही सुनाया था। पढ़ के देख लीजिएगा, उत्पत्ति 3:15 में। तो आप क्या सोच रहे हैं? आज दुनिया में जितने भी इंडिविजुअल लोग खड़े हुए हैं, ये कौन है? फॉलन एंजल्स काम कर रहे हैं। एक फर्क और बता दे, परमेश्वर सर्वव्यापी है। एक टाइम में परमेश्वर सब जगह मौजूद है, ओमनी प्रेजेंट, लेकिन शैतान ओमनी प्रेजेंट नहीं है। अब आप कहेंगे शैतान एक टाइम में एक ही जगह रह सकता है, जैसे हम लोग एक बार में एक ही जगह रह सकते हैं, अगर हम यहां हैं तो कहीं और नहीं हो सकते। तो शैतान इस चीज को कैसे करता है? वो अपने सेटन एंड हिज फॉलन एंजल्स, तो शैतान अकेला नहीं है, उसके पास ढेरों दूत हैं, तो वो कहीं कहीं पर अपने दूतों को लगा देता है, और लोग दूतों को भी शैतान कहते हैं। मुख्य शैतान का सामना कोई नहीं करता, सब दूतों का सामना करते हैं, और उसको कहते हैं कि हमारी शैतान से मुलाकात हुई। ये गहरी बातें हैं। आगे पढ़ दीजिए। अतः अब से हम किसी को शरीर के अनुसार ना समझेंगे, जैसे कि हमने मसीह को भी शरीर के अनुसार जाना था, तो भी अब से उसको ऐसा नहीं जानेंगे। इसलिए यदि कोई मसीह में है, मसीह में, आपने बहुत लोगों के मुंह से ये बात सुनी होगी और लगातार सुनेंगे आगे भी। लोग कहते हैं हम मसीह में हैं, हम मसीह में हैं। आपको कैसे पता चलेगा कौन मसीह में?
यहां पे बताया जा रहा है। कल भी हमने देखा था ना, न खतना कुछ है न खतना रहित, नई सृष्टि। यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, यानी उसका पुराना स्वभाव, पुराना व्यवहार, पुराना जो ओल्ड नेचर था, पुराना मनुष्य हो गया। अगर कोई मसीह में, ये अगर वर्ड कर रहा है, इफ, इंग्लिश में लिखा है इफ का मतलब इस बात में आप धोखा खा सकते हैं। जब परमेश्वर के वचन में ही इफ लगा है, डाउटफुल, तो इसका मतलब इसके आगे जो बात बताई जा रही है उसका प्रमाण ये है। और अगर ये प्रमाण नहीं दिख रहा है, पुराना स्वभाव भी है, तो वो मसीह में नहीं है। धोखा मत खाना। और आज ढेरों लोग अपने आप को, हम तो मसीह में हैं, हम प्रभु में हैं, प्रभु में और मसीह में बात एक ही है, लेकिन क्या आप वास्तव में मसीह में हैं? वचन के आधार पर देखिए तो आपको दिखेगा कोई नहीं। झूठी गवाही दे रहे हैं ना, झूठी गवाहियां खड़े होकर देते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन है कोई नहीं। इसलिए ये बात इसलिए जोर से उठानी है क्योंकि ढेरों लोग खुद भ्रम में हैं और दूसरों को भी धोखा दे रहे हैं। और इससे क्या हो रहा मालूम है? हमारा कुछ नहीं बिगड़ रहा, आपका कुछ नहीं बिगड़ रहा। जो लोग ऐसा कर रहे हैं उनका बिगड़ेगा, क्योंकि वो परमेश्वर की पहचान के विरोध में ये सब कर रहे हैं। और पौलुस ने कहा कि जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में जो बातें हैं उनका बहुत कड़ाई से खंडन करो। और ये स्पिरिचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है। मेरे साथ एक पद निकालिए, यही दूसरा कुरिन्थियों 10 अध्याय में आ जाइए। दूसरा कुरिन्थियों का 10 अध्याय में आ जाइए। अभी हम 5 में थे, 10 अध्याय में आइए। 10 अध्याय का 5 पद पढ़िए। इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है, क्या वाकई में आप खंडन करते हैं? ये पढ़ना, ये दूसरी यानी कुरिन्थियों के कलीसिया को पौलुस लिख रहा है। ये कलीसिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है। नैतिक जिम्मेदारी भी है और आत्मिक जिम्मेदारी भी है। खंडन करते हैं और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। अब ये विषय क्योंकि आगे अध्ययन का है, इस पद को इंग्लिश में पढ़ दीजिए आपको, ताकि और क्लियर हो जाए। इंग्लिश में 2 Corinthians chapter 10 verse 5। Inasmuch as we refute arguments and theory नहीं है। There are so many theories in the world. Arguments का मतलब होता है दलीलें। जब विश्वासी लोग अपनी अपनी दलील रखते हैं ये बताने के लिए कि हम प्रभु में हैं, हम मसीह में हैं, हम विश्वासी हैं, इस बात के लिए ये लोग दलीलें रखेंगे एंड थ्योरीज एंड रीजनिंग्स, ऐसे तर्क रखेंगे। एंड एवरी प्राउड एंड लॉफ्टी थिंग दैट सेट्स इटसेल्फ, यानी जो अपने आप को ऊंचा उठाने के लिए करते हैं जी, सेट्स इटसेल्फ अप अगेंस्ट द ट्रू नॉलेज ऑफ गॉड, परमेश्वर की सही शिक्षा और सही जानकारी के विरोध में लोग ये जब काम करते हैं। एंड वी लीड एवरी थॉट एंड पर्पस अवे captive into the obedience of Christ, the Messiah, the Anointed One। तो हमको क्या करना है?
उन सब बातों को मसीह का आज्ञाकारी बनाना, लेकिन उससे पहले हमें कैप्टिव उनको बंदी बनाना है। हर थ्योरी को बंदी बनाना है, हर विचारधारा को बंदी बनाना है, हर आर्ग्यूमेंट यानी दलील को बंदी बनाना है, हर तर्क को बंदी बनाना है। और यानी मसीही लोगों के लिए, मसीही विश्वासियों के लिए जो वास्तव में है, उनकी एक बहुत बड़ी अकाउंटेबिलिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कलीसिया के कारण, कि उनको ये काम करना पड़ेगा। और ये हार्ड वर्ड है, ये एक ऐसा काम है, जब तक आप खुद परिपक्व नहीं होंगे आप इन चीजों में डील नहीं कर पाएंगे। आपको डील करने के लिए उस लेवल तक, आईक्यू लेवल को अपने बढ़ाना होगा परमेश्वर के वचन के आधार पे। अच्छा, एक बात बताइए, आज संसार में यानी ट्रू स्पिरिचुअलिटी, ट्रू स्पिरिचुअल लाइफ, ट्रू गॉड, हु इज गॉड, गॉड इज अ स्पिरिट, हु गॉड इज, इसके विषय में कितने लोगों के पास शास्त्र है? बाइबल के अलावा कोई शास्त्र नहीं। तो लोगों के पास ये आज दुनिया में चर्चा चलने लगी है आज कि कहीं तो कोई स्टैंडर्ड्स होने चाहिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान लोगों के किस आधार पे आप इसको मापेंगे, इसमें कानून क्यों फेल है? क्योंकि कोई स्टैंडर्ड्स नहीं है, कोई गहराई नहीं, कोई सच्चाई नहीं, कोई वो नहीं, सब अपने मनमानी, जो जितना ज्यादा से ज्यादा झूठ करता जाए, भ्रम में फंसता है, कोई सरकार कुछ नहीं कर पाएगी। क्योंकि जब उनके पास कोई फैक्ट्स है ही नहीं, कोई आधार है नहीं, किस आधार पे इन चीजों को गलत ठहराएंगे? है ना टफ टाइम। और ये पूरी दुनिया में यही इग्नोरेंस फैल गया, स्पिरिचुअल इग्नोरेंस। आज पढ़े लिखे लोग, वेल एजुकेटेड लोग यही स्पिरिचुअल इग्नोरेंस में फंसे हुए। हम इसी विषय को आज समझने जा रहे हैं। नई सृष्टि का मतलब क्या होता है, यह समझने के लिए कि एक नई रचना होना इतना महत्वपूर्ण क्यों है। हमें यह समझने की जरूरत है कि हम अपनी इच्छा से पैदा नहीं होते हैं, या शारीरिक रूप से हम पुनर्जन्म नहीं लेते। हम परमेश्वर की मर्जी से नए सिरे से जन्म लेते हैं। हमारे बारे में सभी पुरानी चीजें खत्म हो चुकी हैं, यानी हमारा पुराना मनुष्यत्व खत्म हो जाता है। और ये बात के नई सृष्टि, ये क्या है? एक नई रचना बनना। दूसरा कुरिन्थियों के 5 अध्याय के 17 पद में लिखा है कि उसने कलीसिया को पत्री लिखी पौलुस ने, और कहा सबसे प्रसिद्ध अंश है ये, और ये है क्योंकि मसीह का प्रेम हमें नियंत्रित करता है, इसलिए कि हम ये निष्कर्ष निकालते हैं कि जो सबके लिए मरा इसलिए सब मर गए, और वो इस निमित्त सबके लिए मरा कि जो जीवित है वे आगे को अपने लिए ना जिए परंतु उसके लिए जिए जो उनके लिए मरा और फिर जी उठा। ये किसके लिए लिखा हुआ है? यहूदियों के लिए लिखा है कि अन्य जाति, या सबके लिए? सबके लिए लिखा है। तो आज ये अगर आप देखिए, जो कलीसिया में आ गए अन्य जाति, तो उनके लिए ये बात लागू हो जाती है। लागू तो बाहर वालों पे है, लेकिन बाहर वालों को ये जानकारी नहीं है, वो अज्ञानता में। तो वो जो कुछ भी कर रहे हैं, क्या यीशु मसीह के बलिदान के बाद उनकी वो क्रिया, जो धार्मिक क्रियाएं हैं, क्या वो सफलता दिला सकती हैं? सोच के बोलिए। नहीं। परमेश्वर की ओर से उनको कुछ मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा बताइए? क्योंकि वो परमेश्वर की योजना में ही, परमेश्वर के परिवार में उनका बॉर्न अगेन तो हुए नहीं, कलीसिया में तो आएंगे। कलीसिया में नहीं आए, वो संसार में है। संसार में किसका आत्मा काम करता है? हम लोगों ने बहुत लंबा अध्ययन किया था। तो वो लोग किसके वश में है? शैतान भी आश्चर्य कर्म करता है, शैतान भी बहुत कुछ देता है, लेकिन शैतान के दिए से आदमी नष्ट हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। शैतान आपको ऐसा धन देगा जिस धन से आपका पूरा परिवार नष्ट हो जाएगा, और आज हो रहा है। धन के पीछे एक दूसरे का मर्डर हो रहा है, धन के पीछे रिश्ते खराब हो रहे हैं।
शैतान ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, खुलेआम कर रहा है। तो वो लोग किसके वश में? द किंगडम ऑफ सेटन एंड किंगडम ऑफ गॉड का मतलब ये है शैतान इस सारे संसार पर राज कर, लेकिन कलीसिया में उसका कोई अधिकार नहीं है, यहाँ पे कोई प्रभाव नहीं काम करता है, क्योंकि यहाँ पिता पुत्र पवित्र परमेश्वर की प्रेजेंस होती है और परमेश्वर काम करता है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा काम करते हैं। इसीलिए आखिर में क्या कहा जाता, अब प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की उपस्थिति और सहभागिता सब विश्वास करने वालों के साथ होती रहे। तो आपको त्रिएक परमेश्वर की आशीष दी जा रही है। ये एक तरीके से आपको आशीर्वाद दिया जाता है लास्ट, इसको बेनेडिक्शन बोलते हैं, ये प्रेयर नहीं है। अब देखिए मसीह में पौलुस अब दूसरों का मूल्यांकन दुनिया के मानकों या अपेक्षाओं के अनुसार नहीं करता, लेकिन वो किस आधार पे कर रहा है? यीशु मसीह के बलिदान के आधार पे कर रहा है। परमेश्वर इस संसार का न्याय किस आधार पे करेगा? सुसमाचार के आधार पर। और सुसमाचार क्या है? प्रभु यीशु मसीह पापियों के लिए आया, उसने समस्त मानव जाति के पापों को अपने ऊपर उठाया और उन पापों के लिए मर गया, तीसरे दिन जी उठा और फिर स्वर्गारोहण पिता के दाहिने बैठा हुआ, आज वो जीवित है और अब वो न्याय करने आएगा। किसका करेगा? पूरी दुनिया का। और यही बात सुसमाचार में लिखी है कि पिता ने न्याय करने का सारा अधिकार उसको दे दिया। क्यों? उसी को हक है न्याय करने का, क्योंकि उसने समस्त मानव जाति के पापों को अपने ऊपर लिया। और आज लोग पापों में जीवन व्यतीत करके परमेश्वर को क्रोध दिला रहे हैं कि नहीं? दिला रहे हैं ना? कोई धार्मिकता अब नहीं है। ये जो राइचसनेस आपको दिखाई दे रही है, जो रिलीजियस दिखाई दे रहे हैं, ये रिलीजन, जिनका अब कोई औचित्य और कोई अस्तित्व रह नहीं गया। यही पौलुस और यही नया नियम बता रहा है, जो लोगों के अंदर क्लिक नहीं कर पा रहा है। और ये महापाप है। अगर हमको ये चीज पढ़ने के बाद, सुनने के बाद भी हम ऐसा करते हैं, तो ये हम परमेश्वर के विरोध में, ये समझ लीजिए परमेश्वर को गुस्सा दिलाने वाला काम कर रहे हैं, क्रोध दिलाने वाला। और जितना क्रोध दिलाएंगे वो हमारे ऊपर निकलेगा। और इसीलिए वो ये बता रहा है, क्योंकि मसीह का प्रेम हमें नियंत्रित करता है, क्योंकि हमने ये निष्कर्ष निकाला कि एक सबके लिए मरा, इसलिए सब मर गए। और वो सबके लिए मरा ताकि जो जीवित है वो आगे को अपने लिए ना जिए, बल्कि उसके लिए जिए जो उनके लिए मरा और जी उठा। इसलिए अब से हम किसी को शरीर के अनुसार नहीं समझते, भले ही हमने एक बार मसीह को शरीर के अनुसार समझा था, अब से हम उसे इस तरह नहीं समझते। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, वो एक नई सृष्टि है। पुराना बीत गया, देखो नया आ गया। हमारा पुराना स्वत्व चला गया। एक बार जब हम मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार कर लेते हैं, तो हमारा नयापन इस तथ्य में परिलक्षित होता है कि अब हमारे पास एक ईश्वरीय दृष्टिकोण है। मसीह की बातों के लिए हमारी आंखें खुल गई हैं। इसका मतलब है कि अब हमें अपने अतीत के बारे में चिंता करने या पछताने या उसके लिए भुगतान करने की जरूरत नहीं है। उदाहरण के लिए, अब मुझे अपने स्वार्थी तरीकों के लिए लगातार ईश्वर को जवाब नहीं देना पड़ेगा, लेकिन मसीह को अपना जीवन देने के समय जीवन देने के लिए हमको क्या करना चाहिए? और अगर मान लीजिए आप यीशु मसीह को अपना जीवन दे रहे हैं और आपने कोई ऐसा अपराध किया है कि पुलिस आपको ढूंढ रही है और आप अपना जीवन मसीह को दे रहे हैं, और जैसे ही आपने अपना जीवन मसीह को दिया और पीछे पुलिस आई और आपको गिरफ्तार किया, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये कि जो आपने गलत किया था उसके आधार पर आपको सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? मिलनी चाहिए ना। ये तो आपने संसारिक जीवन में किया, शारीरिक जीवन में किया है और कानून के अनुसार बिल्कुल सही। अब मुझे पार्टी करने की, शराब पीने की और फिर गाड़ी चलाने के अपने स्वार्थी मूर्खतापूर्ण फैसलों की कीमत ये क्यों किया? शराब पी के गाड़ी चला रहा है, एक व्यक्ति शराब पी के गाड़ी चला रहा था और उसने सब प्रकार के पार्टी से आ रहा था रात में, लेट नाइट, और किसी को ठोकर मार के आया था, और उसके बाद वो आके अपना जीवन प्रभु को दे रहा है, अपने जीवन में कह रहा कि प्रभु यीशु मसीह आप मेरे उद्धार करता है, निर्णय ले रहा है, और पीछे से पुलिस आती है, उसे गिरफ्तार करती है।
सही है ना? हाँ सही है, सही है। यीशु मसीह झूठ के पीछे नहीं खड़ा होता। आपने अपना, आप जिस काम, जो मुझे 1 साल की सजा सुनाएगी, उस व्यक्ति को 1 साल की सजा सुनाएगी, मुझे जुर्माना भरना पड़ा और ये हमेशा के लिए मेरे रिकॉर्ड में दर्ज हो जाएगा, या आपके रिकॉर्ड में दर्ज हो जाएगा कि आपने एक दिन ऐसा किया था अपराध, और ये आपके रिकॉर्ड में दर्ज हो जाएगी। लेकिन मसीह में ये पाप अब मेरे खिलाफ नहीं है। जब आप मसीह में आते हैं तो आपके जितने भी गुनाह हैं वो आपके रिकॉर्ड से खत्म कर दिए जाते हैं। लेकिन जमीन पर आपके रिकॉर्ड गुनाहों के, आप पासपोर्ट बनवाएंगे तो वो रिकॉर्ड भी उसमें आएगा, ठीक, क्योंकि सरकार तो रिकॉर्ड रखती है ना। लेकिन मसीह में आप जब अपना जीवन समर्पित करते हैं तो आपके पिछले जितने भी गुनाह हैं, ये हमने पहले भी बताया था, उनका बैलेंस 0 हो जाता है। आप एकदम 0, अब आप एकदम शुद्ध पापी, ये शुद्ध आप परमेश्वर के धार्मिकता में हैं। ये पाप अब मेरे खिलाफ नहीं लागू नहीं होते, मसीह में नहीं लागू होते। हम सभी ने गलतियां की हैं, हम सभी ने पाप किया है, लेकिन यीशु को अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करने के माध्यम से वो हमारे पापों के दाग को तब तक धोता है जब तक कि हम बर्फ की तरह चमकते हुए चमकदार नहीं हो जाते। गलातियों की पत्री उसका 2 अध्याय उसका 20 पद पढ़िए। गलातियों की पत्री 2 अध्याय और उसका 20 पद। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं, अब मैं देखिए वो क्या कह रहा, अब मैं जीवित ना रहा। मैं का मतलब समझते हैं? मैं, आप देखिए, मैंने ये किया, मैं ये कर सकता हूं, मैं ये करूंगा, मैं पूरी दुनिया में कौन कर रहा है? सब लोग मैं कर रहे हैं। ये आपका व्यक्तित्व बोलता है, मैं कर सकता हूं, मैं करूंगा, मैंने किया। ये मैं खत्म होना है। यीशु, ये अब इसको ध्यान से पढ़िए, आप यहां पर फोकस कीजिए। पौलुस क्या रहा है? मैं अब जीवित, उसमें मैं खत्म हो गया। अब मैं जीवित ना रहा, वरन मसीह मुझ में जीवित है। तो आप में कौन जीवित है? वो नई सृष्टि का मतलब क्या? आप पे कौन जीवित है? नहीं, अगर मसीह जीवित है तो मसीह की महिमा प्रकट होनी चाहिए आपके जीवन से। सहन शक्ति है, क्रोध पर काबू है, नए जीवन रूप होने की इस अवधारणा को बेहतर तरीके से हमें यहां पर ये पौलुस, गलातियों में पौलुस ने समझाया। इसमें कहा गया, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं और अब मैं जीवित नहीं हूं, बल्कि मसीह मुझ में जीवित है। इसका मतलब है कि पुरानी चीजें मर चुकी है, हमारे पापी स्वभाव के साथ क्रूस पर कीलों से ठोकी गई हैं। जिन चीजों से हम कभी प्यार करते थे, जैसे स्वार्थ, घमंड या झूठ, अब हम उनसे घृणा करते हैं। जिस पाप को हम कभी पकड़े हुए थे, अब हम उसे हमेशा के लिए दूर करना चाहते हैं। अब मुझे पार्टी करने की इच्छा नहीं रही, इसके बजाय मैं चाहता हूं कि मेरे सभी कार्य परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले कार्य हों। इसका यह भी अर्थ है कि हम अब भी वैसे ही दिखते हैं, लेकिन हमारे दिल नए बन गए हैं। अब हम अपने अतीत के लिए नहीं जाने जाते हैं, लेकिन अब हमारी गलतियां हमारे लिए ईश्वर के महान प्रेम का संकेत है। यह समझने के लिए कि एक नई सृष्टि होना कितना महत्वपूर्ण क्यों है, इतना महत्वपूर्ण क्यों है, हमें यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय उसके 13 पद को समझने की जरूरत है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय और उसका 13 पद, जो हमें बताता है कि वो ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से बॉर्न अगेन का मतलब परमेश्वर से उत्पन्न हो जाना। आपकी इच्छा नहीं है इसमें, और ये इसका मतलब ये हमें ये बताता है कि हम अपनी इच्छा से पैदा नहीं होते हैं।
या शारीरिक रूप से हम पुनर्जन्म नहीं लेते, हम परमेश्वर की इच्छा से नए सिरे से जन्म लेते हैं और हमारे बारे में सभी पुरानी चीजें खत्म हो गई। इसका मतलब है कि हमारा पुराना स्वार्थी स्वभाव खत्म हो जाना, एक बार में खत्म होता है और वो मर गया। इसका मतलब है कि पाप करने की हमारी जो प्रवृत्ति है, नेचर, हमारा स्वाभाविक अभिमान, आदतें, विचार और राय अब हम पर हावी नहीं रह सकती। हमारा नया प्राणी इन सभी चीजों के लिए मसीह की ओर देखता है। वास्तव में रोमियो के 8 अध्याय का पहला पद पढ़िए, वो हमें क्या बताता है। रोमियो 8 अध्याय उसका पहला पद हमें क्या बताता है। अतः अब जो मसीह यीशु में हैं उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं, क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की, पाप और मृत्यु से उसने हमें छुड़ा दिया। और वो छुड़ा दिया और जैसे हमने विश्वास किया वो चीज हमारे जीवन में लागू होनी चाहिए। बोर्न अगेन है, ये हमें ये बताता है कि हमने अपने पुराने स्वभाव और पुराने तरीकों के रूप में जो कुछ किया है उसे कभी भी हमारे खिलाफ नहीं गिना जाएगा। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि हम फिर कभी पाप नहीं करेंगे? इसका मतलब क्या ये है, बोर्न अगेन होने का मतलब क्या ये है कि हम फिर कभी पाप नहीं करेंगे? नहीं, करेंगे करेंगे करेंगे, इसका मतलब कभी नहीं होता है। और ये पाप नहीं करेंगे ये संभव नहीं है। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि हम फिर कभी पाप नहीं करेंगे? नहीं, हम अभी भी गलतियां करेंगे और पाप करेंगे, लेकिन अब हमारे पास पहले की तुलना में अपने पापी आवेगों को नियंत्रित करने की क्षमता है। हमारे पास कैपेसिटी आ गई, हमारे पास एक पावर आ गई कि हम उन गलतियों पर पश्चाताप करके और तुरंत अपने आप को करेक्ट करके परमेश्वर के सामने निर्दोष हो सकते हैं। पहले नहीं था, पहले हम बिल्कुल आत्मिक रूप में डेड थे ना, हम आत्मिक रूप से अलाइव हो गए, थोड़ी जागरूकता आ गई हम, लेकिन अभी इनमेच्योर है स्पिरिचुअली। तब भी सही काम करने के लिए संघर्ष करेंगे क्योंकि हम आत्मिक तौर पर निर्बल हैं, इमेच्योर हैं। जब हम वास्तव में ऐसा करना चाहते हैं, लेकिन पाप का लालच कभी कभी इतना मजबूत हो सकता है कि इससे भागना मुश्किल हो जाएगा। ऐसा भी होगा, आप लालच में फंसेंगे। याकूब की पत्री उसका पहला अध्याय उसका 14 पद पढ़िए। ये कलीसिया के लोगों से बात कर रहा परमेश्वर। याकूब की पत्री पहला अध्याय 14 पद जी, याकूब 1:14 इंग्लिश में भी निकाल लीजिएगा। याकूब 1:14 परंतु परमेश्वर ना तो किसी की परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा। अब बताइए, शैतान डाल रहा है कि आप खुद, आपका लालच है? और कलीसिया में लोग क्या कहते हैं, हम तो आना मांग रहे थे, शैतान ने रोक दिया है? इस अध्ययन में आपको ये वाला इल्जाम जो अक्सर कलीसिया के लोग लगाते हैं ना, आप शैतान पे इल्जाम लगाना भूल जाएंगे। शैतान को जो करना था उसने शुरू में कर दिया आदम हवा के साथ, अब उसको करने की कोई जरूरत नहीं कि अब तो आप उसी के वश में। अब तो यीशु मसीह आपको छुड़ा रहा है ना कलीसिया में, तो आपको छुड़ा रहा है, तो आपका स्वभाव क्या काम कर रहा है? प्रत्येक मनुष्य अपनी अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है, और फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जन्मती है, और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। इसको इंग्लिश में पढ़ेंगे,
every person is tempted when he is drawn away, enticed and baited by his own evil desire, lust, passions. आज आपने एक चीज सुनी है, हिंदी में आपको समझ में नहीं आया, थोड़ा कठिन हो गया, अब इंग्लिश में बहुत क्लियर है। हर एक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खींचकर और फंसकर, एंटाइज का मतलब होता है आपको कोई लुभाने वाली बातें करे, ऐसी स्कीम रखे, अरे आपको ये चीज मिलेगी और इसमें ये होगा। और ऐसा क्यों? क्योंकि आगे लिखा हुआ ना, इविल डिजायर का मतलब क्या है? लस्ट और पैशन। आज लोगों बच्चों में आप पैशन देखेंगे, पैशन मतलब जुनून, मुझे तो ये करने का जुनून सवार, मैं कर नहीं लूंगा तब तक मैं चैन नहीं लूंगा, इसी को लस्ट बोलते हैं। अनब्रिडल्ड डिजायर यानी ऐसी इच्छा जो नियंत्रित ना की जा सके, यानी फुल एक्सीलेटर पे उस पर ब्रेक ना लगे, अनब्रिडल्ड डिजायर। और यही डिजायर आपको परीक्षा में फंसा देती है, और ये बच्चों में पैदा होती है और बच्चे माता पिता को ले जाकर फंसा देते हैं। ये होड़ है, होड़। आज संसार में होड़ चल रही है, उसके यहां है, हमारे यहां नहीं है, उसने ये किया हमें भी ये करना है, ये होड़ है। लेकिन मसीह के माध्यम से हम पाप से लड़ सकते हैं और इसे हरा भी सकते हैं। याकूब की पत्री 4 अध्याय का 7 पद पढ़िए। याकूब की पत्री 4 अध्याय का 7 पद। इसलिए परमेश्वर के, और फिर और परमेश्वर शैतान से, तुम्हारी तरफ से शैतान से लड़ेगा, ये लिखा है। हाँ, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ। अरे किसको कह रहा है? किसको कह रहा है? हम लोगों से कह रहा है ना। क्या कह रहा है? परमेश्वर के, और कर पाएंगे? कर पाएंगे? परमेश्वर के अधीन होंगे तभी कर पाएंगे। इसका मतलब हम आपको एक थोड़ा सा इसके बारे में समझा दें। आप परमेश्वर की शरण में आ गए, परमेश्वर खड़ा है, आप एक छोटा बच्चा जैसे आके मेरी शरण में आ गया, मुझे बचा लीजिए, तो वो आप भी, हम और आप परमेश्वर की शरण में चले जाते हैं। परमेश्वर बहुत महान है, हम तो छोटे से छोटे बच्चे की तरह। जब हम उसकी शरण में जाते हैं तो परमेश्वर हमको घुमा के शैतान के सामने खड़ा करता है और कहता है अब इसको छू के दिखाओ। हमारा डर कहां गया? आपके जीवन में डर काम कर रहा है? शैतान पीछा करता है, दौड़ाता है और डराता है, और लोग डरते हैं। आप डर क्यों रहे? इसलिए क्योंकि आप परमेश्वर की शरण में नहीं, आप सरेंडर नहीं कर रहे। जैसे ही आप जाएंगे उसकी शरण में और अपने आप को समर्पित कर देंगे, शैतान आपको छू नहीं सकता, क्योंकि शैतान उसकी उपस्थिति में आपके ऊपर कुछ नहीं कर सकता। कर सकता है? यही तो नई सृष्टि है, यही तो हमको करना है, जो इतने समय से कई तरीकों से समझाया जा रहा है, फिर भी नहीं समझ में आ रहा कि हमें क्या करना है। और हमारे ऊपर उसका कोई दांव नहीं चलेगा। शैतान का सामना करो और लिखा वो तुम्हारे पास से भाग जाएगा, भाग निकलेगा। अरे अब ये परमेश्वर की, आप जब कलीसिया में आ जाते हैं ना, तो शैतान आपका पीछा तो करता है, लेकिन आप पर हाथ डालने में 100 बार सोचेगा। क्योंकि आप अय्यूब की पुस्तक में जाके देखिए, जब तक परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर अलाउ नहीं करे तब तक वो हाथ नहीं डालता, और जितना अलाउ करे परमेश्वर अलाउ भी करता है। अब कोई परमेश्वर की उपस्थिति से भागेगा तो परमेश्वर उसको अलाउ करेगा नहीं, आप इसको छू ले लो, भागेगा वापस। तो इसीलिए मैं कहा कलीसिया में 2 प्रकार के लोग होते हैं। वो परमेश्वर की उपस्थिति से जब कलीसिया से भागते हैं और परमेश्वर के चुने में, तो शैतान उनके जीवन में जैसे ही टच करता है वो तुरंत आकर सरेंडर करते हैं। और जो उसके चुने हुए नहीं है वो भागते, तो परमेश्वर कहते हैं इनको भागने दो, इनको मैंने चुना ही नहीं। एक नई रचना होने के परिणाम क्या है? मसीह के परिवार का हिस्सा बनना एक उपहार है। आप जब कलीसिया का एक अंग बन रहे हैं, ये परमेश्वर के परिवार का हिस्सा बन रहे हैं, ये आपके लिए गिफ्ट है। अब हमारे पास एक स्वर्गीय पिता और शक्तिशाली परमेश्वर है जो हमसे प्यार करता है और हमारे लिए सबसे अच्छा चाहता है। लेकिन उस मसीही के बारे में क्या
जो पाप करना जारी रखता है। ऐसे मसीही लोग पाप करना जो जारी रखते हैं। यीशु का दाख की बारी का दृष्टांत आज भी प्रासंगिक क्यों है? पाप में जीने और पाप करने में अंतर है। पाप में जीने का मतलब है कि हम परमेश्वर की सर्वोत्तम चीजों से दूर हो गए हैं और हम जानबूझकर परमेश्वर से दूर होते जा रहे हैं। इब्रानियों की पत्री 10 अध्याय उसका 26 से और 31 पद तक पढ़िए। 26 पद से 31 पद तक। क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम देखिए, जिसको एक बार सच्चाई पता चल गई कि यीशु मसीह जीवित परमेश्वर, सच्चा परमेश्वर और परमेश्वर का स्वरूप है और हमारा उद्धार करता है और हमारे पापों के लिए वो मारा और जी उठा, अब वही सच्चा प्रभु है, अच्छी तरीके से समझ में आ जाता है। और इसके बाद भी सच्चाई प्राप्त करने के बाद भी हम जानबूझकर, अब सच जानने के बाद आप क्या करते हैं? सच जानने के बाद जब आप पाप करते हैं तो ये अज्ञानता में तो नहीं गिना जाएगा, ये जानबूझ के ही गिना जाएगा ना। तब आप उसको परमेश्वर को गुस्सा दिला रहे हैं जानबूझ के करके जी। तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं। एक ही बलिदान तो जो हो गया सबके लिए, सर्वदा के लिए चढ़ा दिया गया जी। हाँ, दंड का एक भयानक बाट जोना और आग का ज्वलन बाकी है जो विरोधियों को भस्म कर देगा। जब मूसा की व्यवस्था का ना मानने वाला 2 या 3 जनों की गवाही से बिना दया के मार डाला जाता था, तो सोच लो वो कितने और भी भारी दंड के योग्य ठहरेगा जिसने परमेश्वर के पुत्र को पांव से रौंदा और वाचा के लहू को जिसके द्वारा वो पवित्र ठहराया गया था, अपवित्र जाना और अनुग्रह की आत्मा का अपमान किया। क्योंकि हम उसे जानते हैं जिसने कहा, पलटा लेना मेरा काम है, मैं ही बदला लूंगा। और फिर यह कि प्रभु अपने लोगों का न्याय करेगा। और जीवते परमेश्वर के हाथों में पड़ना, अब देखिए, अब आपको समझ में आ रहा होगा कितनी भयानक बात है यार। हम लोग उसके पास होते हुए भी हमारे दिलों से वो दूर है। हम शरीर से तो पास आ रहे हैं, दिल हमारा दूर है, हमारा मन कहीं और लगा है, हम मन किसी और चीज में लगाए हुए। मसीही जीवन का मतलब तुरंत पवित्र होना नहीं है। अब हम आपको मुद्दे की बात समझा रहे हैं। मसीही जीवन का मतलब तुरंत पवित्र होना नहीं है। इसके बजाय ये मसीह में बढ़ने के लिए क्रमिक परिवर्तन और विकास की एक लंबी प्रक्रिया है, जो हम इतने लंबे समय से आपको किसी न किसी तरीके से समझाने की कोशिश कर रहे थे। वो यही बात है कि एक लंबी प्रक्रिया है। जिस क्षण हम फिर से जन्म लेते हैं या बॉर्न अगेन हो जाते हैं, हम यीशु के दृष्टांत मरकुस रचित सुसमाचार 4 अध्याय 26 से 29 तक पढ़िए। यहां पे क्या लिखा है? वे बताए गए बीज की तरह बढ़ने लगते हैं। मरकुस 4 अध्याय 26 से 29। फिर उसने कहा, परमेश्वर का राज्य ऐसा है कि कोई मनुष्य भूमि पर बीज छींटे और रात को सोए और दिन को जागे, और वो बीज ऐसे उगे और बढ़े कि वो ना जाने, जो बोने वाला वो ना जाने जी। पृथ्वी आप से आप
फल लाती है, पहले अंकुर, तब बाले, और तब बालों में तैयार दाने। ये 3 क्रम है। देखिए, परंतु जब दाना पक जाता है तब वो तुरंत हंसिया लगाता है, क्योंकि कटनी आ पहुंची है। इसके अनुसार हम देखे हैं तो इसमें बताए गए बीज की तरह बढ़ने लगते हैं। मसीह जीवन ऐसे ही बढ़ता है, बढ़ने लगते हैं। एक नई सृष्टि के रूप में भी हम अभी भी गलतियां करेंगे। गलतियां करना एक अलग बात है, गलती करके और तुरंत उस चीज को भांप लेना कि अरे हमसे ये हो गया। क्योंकि आप परमेश्वर की उपस्थिति में, वचन में बने रहते हैं ना, तो परमेश्वर का आत्मा आपको ये जरूर एहसास दिला देता, बेटा यहां तुम एक चूक गए थे, और आप उस चीज को मान लेते हैं तो आपको माफी तुरंत मिलती है। परमेश्वर माफ करने में एकदम तैयार रहता है। हम खुद को ऐसी बातें कहते हुए पाएंगे जो हमें नहीं करनी चाहिए, या ऐसे काम करते हुए पाएंगे जो परमेश्वर की अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं है। लेकिन जब हम मसीह के वचन को पढ़ने और जानने के माध्यम से अपने दिल और दिमाग को मसीह पर बनाए रखते हैं, तो पवित्र आत्मा हमें धीरे से दोषी ठहराता और प्यार से हमें सुधारता है। यही तो करता है, कन्विक्ट और कन्विंस कर देता है, बेटा तुमसे ही गलती हो गई थी, अरे तुरंत इस पर पश्चाताप करो, आइंदा मत करना। जैसे हम लोग छोटे बच्चों के साथ करते हैं, वो हमें हमारे पाप दिखाता और बदले में, क्योंकि हम प्रभु से बहुत प्यार करते हैं, हम पश्चाताप करते हैं। इसका मतलब है हम पाप से दूर हो जाते हैं, क्षमा मांगते हैं और परमेश्वर को प्रतिबिंबित करने वाला जीवन जीने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करते हैं। यदि आप मसीह में एक नई रचना है तो बधाई हो और परिवार में आपका स्वागत है। घर के मालिक होने की तरह काम कभी खत्म नहीं होता। आप जब मसीही जीवन में आ जाते हैं, परमेश्वर के घर में, आप एक उस परिवार का सदस्य बन जाते हैं। तो एक बात याद रखिएगा, घर का काम कभी खत्म नहीं होता। जो घर का स्वामी होता है वो सबसे लास्ट में सोता है, सारी जिम्मेदारियां उसके पास होती है। सब चीजें ठीक से बंद है कि नहीं, कोई चीज फालतू खुली तो नहीं रह गई, कोई एक्सीडेंट तो नहीं होगा। तो आज के जमाने में तो बहुत खतरनाक है, क्योंकि बिजली का सब चीजें, तो हमें स्वर्ग का ये हिस्सा गलतियों, घिसे हुए घुटनों और खामियों से भरा होगा। लेकिन ये ठीक है, परमेश्वर हमारी आखिरी सांस तक हमें बदलते रहेंगे और हमें आकार देते रहेंगे। आगे बढ़ने के लिए हमको परमेश्वर की आत्मा के नेतृत्व में, परमेश्वर के वचन में और कलीसिया में, परमेश्वर के परिवार में बने रहने की आवश्यकता है। आगे बढ़ने आप जहां तक बढ़े हैं यह भी काफी नहीं है। नई सृष्टि में आपकी आखिरी सांस तक आपको बढ़ना है। इसकी ग्रोथ कभी कंप्लीट नहीं होती है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड। जीवित और महासमर्थी परमेश्वर, हम आपके पवित्र वचनों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं, जो पवित्र आत्मा के द्वारा हमें नई सृष्टि के संबंध में समझाए गए। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपके वचनों को जब पवित्र आत्मा हमको स्पष्ट करता है और उसको समझाता है, जैसे छोटे बच्चों को हम लोग कुछ समझाते हैं, तो वो हमको अपनापन रखता है, जैसे कि परमेश्वर का आत्मा हमें अपना समझकर हमसे बात कर रहा है। आप परमेश्वर के बच्चे हैं, जो बॉर्न अगेन हो गए हैं वो तो परमेश्वर के परिवार में आ गए, उनकी काउंटिंग हो गई। और अभी जो बॉर्न अगेन नहीं हुए हैं उन पर भी अनुग्रह परमेश्वर करेगा। और परमेश्वर के यहाँ हर एक काम का एक निश्चित समय है। जिस दिन आपका समय आएगा, परमेश्वर आपको बॉर्न अगेन करके अपने परिवार का सदस्य बनाएगा। इसलिए आशा में आनंदित रहे और आशा में बने रहें, क्योंकि आशा ही आपको जीवन की ओर लेकर जाती है। और यह सच्ची आशा है। परमेश्वर के सुसमाचार जो प्रभु यीशु मसीह के विषय में, वो हमसे एक जीवित आशा की बात करता है। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। आज हम विनती करते प्रभु, आपका अनुग्रह कलीसिया के सब लोगों को पर एक एक करके होता जाए और एक एक करके लोग बॉर्न अगेन होकर आपके परिवार का अंग बनते जाए और हर एक का जीवन आपकी महिमा का कारण बने, ताकि सारी महिमा आपको मिले। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन।
Praise